व्हीटस्टोन ब्रिज, इसको भी यही खत्म करते हैं, जिसको बोलते हैं बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। बोले मतलब, बोले जैसा रेजिस्टेंस में होता था बिल्कुल ऐसा ही होता है, यहां भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। अगर मैं आपको ऐसा बोल दूं कि हमारे पास ये सेटअप बना हुआ है, ये है ए और ये है बी, ठीक है गुरुजी, ये है C बराबर 1, ये है C बराबर 2, ये है C बराबर 2, ये है C बराबर 4 और ये है C बराबर 4। तो याद रखिएगा, अगर दिस बटे दिस बराबर दिस बटे दिस होता है तो हम बीच वाले कैपेसिटर को उड़ा देते हैं, बीच वाले कैपेसिटर को उड़ा देते हैं। जैसे रेजिस्टेंस में व्हीटस्टोन ब्रिज हुआ करता था, बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं यहां पे पूछ रहा हूं आपसे कि C बिटवीन A एंड B बताओ कितना होगा, ए और बी के बीच में, तो क्या 1 बटे 2 बराबर 2 बटे 4 होता है? मैंने बिल्कुल होता है। तो बीच वाले कैपेसिटर को हम यहां पर उड़ा देंगे और अब बड़े ही आराम से आप बोलोगे C इक्विवेलेंट बराबर। कैसे लिखोगे? देखो सर, ये दोनों सीरीज में, सर सीरीज में तो सर मल्टीप्लाई अपॉन सम 2 बटे 3 हो गया। सर ये दोनों भी आपस में सीरीज में, मल्टीप्लाई अपॉन सम 4 दूनी 8 बटे 4 2 6। सर ये और ये आपस में पैरेलल में है, पैरेलल में जुड़ जाते हैं, खत्म, सवाल हो गया, हो गया सवाल। ठीक सर, ये जो भी था ये और ये तो पैरेलल में हो गया ना दोनों आपस में। सर ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर, बहुत पैरेलल, जोड़ के इसके बाद कितना आएगा? ये 4 बटे 3 प्लस 4 बटे 3, 4 बटे 3 आ गया ना, 4 बटे 3 6 बटे 3 6 बटे 3 2, शाबाश, सबका आंसर 2 आ गया, बहुत बढ़िया। आ रही बात समझ में? क्लियर है? तो व्हीटस्टोन ब्रिज में इस प्रकार से क्वेश्चन को यहां पर करते हैं। क्लियर है? कभी कभी क्या होता है कि सर्किट डायग्राम का थोड़ा बिगड़ा हुआ होता है, शक्ल सूरत बिगड़ी हुई होती है, तो हमें उसकी शक्ल सूरत सुधारनी आनी चाहिए। जैसे कि मैं आपसे बोलूं, मैंने भाई कैपेसिटर इस प्रकार के दे दिए, शिव 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 शिव, सपोज मैंने कह दिया भाई साहब ये ए है और ये बी है। अब मैं यहां पे सी की वैल्यू दे देता हूं, सर ये सी की वैल्यू 2 है, ये सी की वैल्यू 3 है, ये सी की वैल्यू 4 है, ये सी की वैल्यू सपोज 3 है, ये भी 3 ले लेते हैं, और ये सी की वैल्यू 6 है और ये सी की वैल्यू 4 है। बोले सर ये बताओ, सर सी इक्विवेलेंट बताओ ए और बी के बीच में कितना होगा? मैंने कहा कैसे करें भैया, शक्ल सूरत बिगड़ी पड़ी है इसकी। मैंने कहा भैया बिगड़ी तो पड़ी है। बोले तो उसकी शक्ल सूरत सुधारनी पड़ेगी। मैंने कहा कैसे सुधारें? मैंने कहा अभी तो पॉइंट पोटेंशियल मेथड हमने पढ़ा, अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, तो ये भी ए होगा, शू ये भी ए होगा तो ये भी ए होगा। रास्ते में अगर कोई बैटरी ना आई, रास्ते में अगर कोई कैपेसिटर ना आया, रास्ते में अगर सपोज कोई इंडक्टर ना आया, रास्ते में कोई कुछ नहीं आया, तो इसका मतलब पॉइंट हो जाएगा। मैंने ठीक है ओके गुरुजी। सर ये अगर बी है तो ये भी बी, ये भी बी, ये भी बी। मैंने कहा हां भाई साहब, आपको किस किस के बीच में चाहिए? ए और बी के बीच में। यहां जमाओ ए, यहां जमाओ बी, आओ चेक करो। सर ए और बी के बीच में सी बराबर 2 है, ठोक दे यहां पर। सर बी और ए के बीच में सी बराबर 4 है, बी और ए के बीच में सी बराबर 4 है, एक और लगा दे यहां पर। सर ए और बी के बीच में ये 2 लगे हुए हैं, तो इनको भी लगा दे यहां पर। ओहो, सवाल कितना आसान हो गया, तू देख ले यहां पर, सी इक्विवेलेंट। क्या बोलोगे सर यहां पर? बोले सर अगर आप चेक करें तो 6 और 3 तो बन जाएगा 2, 2 तो 4 4 4 8, सारे पैरेलल में है, सब जुड़ के 8 हो जाएंगे। ठीक है, ये 4 ये 2 पैरेलल में है, इन दोनों का रिजल्टेंट इन दोनों के साथ पैरेलल में है, तो जुड़ के क्या हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। ठीक, ऐसे सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल और करके दिखाओ आप लोग। ये ए है, ये बी है, ये सी की वैल्यू है 17, ये सी की वैल्यू है 3, ये सी की वैल्यू है 10। बताओ सी ए बी कितना होगा? योर टाइम स्टार्ट नाउ, करो जल्दी से। बेटा बहुत अच्छी स्पीड चल रही है, इसी स्पीड से चलेंगे ना तो बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो जाएगा अपना 5-6 घंटे के अंदर। ठीक है, उसके बाद समय बचेगा तो और अच्छे अच्छे सवाल कर लेंगे अपन, कर लेंगे। 30 आंसर दे दिया इतनी जल्दी? बोले सर अच्छा ही सवाल आसान सर। देखो सर ये ए है, सर अगर आप तरीका समझ ले सवाल बहुत आसान है। ये ए तो ये भी है, तो ये भी है, तो ये भी है, ये भी है, तो ये भी है, तो ये भी है, तो ये भी है। बोले लगा दो सर ए और बी के बीच में चौकड़ी लगा दो। बताओ सर ए और बी के बीच में सी बराबर 17, ठोक दे। सर बी और ए के बीच में सी बराबर 3, ठोक दे। सर ए और बी के बीच में सी बराबर 10। जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे होंगे ना उनको लग रहा होगा ये सवाल इतने आसान है। सी ए बी अगर बोलेगा मैं तीनों पैरेलल में 10 जमा 3 प्लस 17 बराबर 30। क्या बात समझ आ रही है? चलो और सवाल करते हैं, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश करते हैं। बोले सर 1 2 3 4 5 श्यू श्यू श्यू। पता नहीं मैंने किसी को भी किसी के साथ कनेक्ट कर दिया यार। ठीक है, अब मैं सबको सी कह देता हूं, ऑल सी। सी का मतलब वो नहीं है जो तू सोच रहा है, सी का मतलब है कि सारे कैपेसिटेंस की वैल्यू सी है। ठीक है, निकालो 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 निकालो, जल्दी करो जल्दी। जल्दी 5 से आंसर आ रहा है क्या? हैं? देख रहे भैया, हमको ना पता, तुम ही बताओगे आंसर कहां रहा। 5 से आंसर दे रहा हूं, सब आ जाओ चेक कर लेते हैं। बोले सर ये ए है, मैंने कहा ए है तो ये भी ए है, तो ये भी ए है, तो ये भी ए है। ठीक है सर, ये बी है तो ये भी बी है, तो ये भी बी है, तो ये भी बी है। और बताओ, ए फंस गए यहां पर, फंस गए तो एक्स को याद कर लो, ये एक्स तो ये भी एक्स, एक्स 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 एक्स, ये भी एक्स। ठीक है, तो सर सी इक्विवेलेंट करिए, यहां जमाओ ए, यहां जमाओ बी और यहां जमाओ। अरे यार मैं भूल गया कि मैं YouTube की क्लास में हूं। आधे से ज्यादा बच्चे तो यही जोड़ देंगे, 1 2 3 4 5 5 से। मुझे पता है, मैं भी तो सोचू इतनी जल्दी आंसर कैसे दे दिया। जितने लोगों ने 5 से आंसर दिया ना, कसम खा लो, मैं सीरियसली बता रहा हूं, कसम खा लो कि 30 सेकंड तक आपके दिमाग में जो आंसर आएगा वो तो आप बिल्कुल नहीं दोगे, क्योंकि वो तुम गलत आंसर दे रहे हो। ठीक है सर, ओके चलो सर शुरू करते हैं ए और बी के बीच में। ठीक है सर, ए और बी के बीच में बात करते हैं। ओके सर सी इक्विवेलेंट किसके बीच में चाहिए? सर सी ए बी चाहिए, या ए बना लिया बी बना लिया, जहां फंस गए वहां एक्स बना ले। सर ये कैपेसिटर किसके बीच में? ए और एक्स के बीच में। ये ले, ये सर ए और एक्स के बीच में। सर ये ए और बी के बीच में।
सर ये बी और एक्स के बीच में, अभी भी सीटी सुनाई दी क्या? अच्छी बात है। सर ये एक्स और बी के बीच में, वाह कितना प्यारा सवाल है। ठीक है, अब सी इक्विवेलेंट, अब बिना पेन चलाए मैं लिख सकता हूं, आप लोग भी लिख सकते हो। सर ये सी पैरेलल में जुड़ के 2C हो गए, ये भी 2C हो गए, 2C सीरीज में बिकम C, वो C और ये C पैरेलल में बिकम 2C इज द आंसर। आगे बात समझ में? शाबाश बेटा। ठीक है, और सवाल देखते हैं। मैं बनाने को छोड़ जाता हूं, बन को छोड़ जा रहा है। मैं एक्चुअली ना बीट स्टोन ब्रिज बनाना चाह रहा था। ठीक है, मैं इस सवाल में ना बीट स्टोन ब्रिज बनाना चाह रहा था। ठीक है, मैं सोच रहा बना ही नहीं फिर। ठीक है, अब देख लेते हैं शायद बन जाए तो। चलो भैया करो, ये ए है, ये बी है, सी बराबर सी ईच, करो, निकालो। वो कह रहा झूठ बोल रहे हो। अब मैं झूठ नहीं बोलता बे, मुझे जितने झूठ बोलने थे वो मैंने एक जगह बोल लिए। ठीक है, अब मैं झूठ नहीं बोलता हूँ मैं। ठीक है, एक ही जगह झूठ बोल रहे, जितने बोलने थे मैंने एक जगह बोल लिए, और जितनी जगह झूठ बोलने होंगे वो एक ही जगह बोलूंगा। हर बात समझ में? शाबाश प्रियम, एक्स और वाई दोनों को याद करो, करो याद। क्या झूठ बोले थे वो, काहे बता दूं तुझे मैं? काहे बता दूं मैं? आंसर निकाल चल, ओपनली पूछवा रहा तू मुझसे। यार गलत बात है, कुछ बच्चे आंसर सी दे रहे हैं, कुछ बच्चे आंसर 2C दे रहे हैं, फिर से तुम गलत कर रहे हो। चलो अब देखते हैं। सर पहले तो बताओ सी इक्विवेलेंट किस किस के बीच में चाहिए? मैंने कहा ए और बी के बीच में चाहिए। ठीक है सर, ओके। सर ये रहा ए और ये रहा बी, ठीक है सर। सर ए फंस गया पहले ही, शुरू में ही एक्स की याद आ गई। ये एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी फंस गए। वाई 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 वाई। चलो अब चेक करो एक एक कैपेसिटर। ये कैपेसिटर किस किसके बीच में? ए और एक्स के बीच में। यहां बना ले एक्स और यहां बना ले वाई। जब भी दो बार फंसे, एक को ऊपर मानो एक को नीचे मानो, तरीका बता रहा हूं, हमेशा सुकून मिलेगा। ठीक है सर। सर ए और बी के बीच में हमको चाहिए। सर ये वाला कैपेसिटर ए और एक्स के बीच में, ये वाला सर इसके बाद, चलो ये वाला हो गया, मैंने हो गया, पहले इसको लपेटो। ये वाई और बी के बीच में, वाई और बी के बीच में, ये भी हो गया। सर ये एक्स और वाई के बीच में है, ये तो बीट स्टोन ब्रिज ना दिखा मेरे को यार, मैं तो सोचा था बीट स्टोन ब्रिज होगा यार, आता है। ठीक है, ये क्या है सर? ये एक्स और वाई के बीच में हो गया, ये भी वाई और एक्स के बीच में हो गया। अब ये कौन सा सवाल है, आज तक लगाया मैंने, और ये भी एक्स और वाई के बीच में हो गया। ओहो, ये तो गजब ही सवाल बन गया भाई यार। ठीक है, चल खैर कोई बात नहीं। बोला तो सर अगर अपन देखें तो ये सर्किट डायग्राम ऐसा बन गया, ये ए है, आगे चले एक कैपेसिटर। सर एक्स और वाई के बीच में ये तीन कैपेसिटर पैरेलल में आ गए, 3C, ये C, और आगे चले तो ये C और ये P। सबका गलत है, जो C कह रहे हैं उनका भी गलत, जो 2C कह रहे हैं तो उनका भी गलत। ठीक है, और मैं आपसे बोलूं कि C इक्विवेलेंट कितना होगा? अब बिना पेन चलाए देख, इसको और इसको लपेट पहले, C और C, C/2। ठीक है, देख रेजिस्टेंस का केस हो चाहे इसका केस हो, रेजिस्टेंस में अगर सपोज R और R दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं ना तो R इक्विवेलेंट R/2 हो जाता है। कैपेसिटर में भी C और C अगर दो सीरीज में है तो C/2 हो जाएगा। ठीक है सर। सर ये तो हो गया C/2 मतलब आधा, और ये 3 है, तो 3 गुणा आधा बटे 3 प्लस आधा, 3 गुणा आधा होता है 1.5 और 3 प्लस आधा होता है 3.5। हां क्या आंसर निकल के आया है? सर ये आ गया 3/7C, 3C/7। अगेन बीट स्टोन ब्रिज अभी भी नहीं मिला। ठीक है, खो गया यार मेरा बीट स्टोन ब्रिज यार, दिमाग की हार्ड ड्राइव में मैं घूम रहा हूं, कहां है कहां है कहां है। सर रट्टा मान लिया करो सर, पीपीटी बना लिया करो सर। हैं नहीं बनाएंगे पीपीटी, सवाल बनाएंगे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जा। ठीक है, ओके। आ, 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 ये तो नहीं बना था यार, ये भी नहीं बना था यार। अब देखिए जरा। अब देख ले, बन जा। ठीक है, नहीं बना कोई बात नहीं। ठीक है, कितने सवाल हो गए? अब ये करके दिखा, चल ये भी है। सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी बताओ कितना होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो, जल्दी 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 जल्दी। अबे तो आंसर तो बताओ, आंसर तो बता। तुमको पता नहीं है, मैं तुम्हें बीट स्टोन ब्रिज का एक लॉलीपॉप देके उसके बदले में तुझसे 3-4 सवाल करा लिए मैंने। हमारी बात समझ में? तेरा सारा ध्यान इस बात पे रहता है पता करते हैं बीट स्टोन ब्रिज है नहीं, पता करते हैं बीट स्टोन ब्रिज, इस चक्कर में तुझसे 3 सवाल करा लिए। क्या ये भी सेम है क्या? ये भी सेम है क्या? है सर ये x मान लो तो ये भी x, ये y मान लो ये भी y। यस, आंसर इज 3C/7, करेक्ट आंसर। सेम सवाल हो गया। चल नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब एक काम करते हैं, इसमें PYQ देखते हैं, जो PYQ पूछे गए। ठीक है, देखो जेई मेंस का सवाल। आओ, कुछ बच्चे शिकायत करते हैं सर सलीम सर जेई मेंस के सवाल के PYQ नहीं करा रहे। तो भाई तू खुद करना, पेपर तेरे को देना, मेरे को नहीं देना। ठीक है, तू खुद कर। बोले मान लो ये 0 है तो ये 6, तो ये 6, ये 0 तो ये 6, तो ये 6 है, फंस गए। ये x, अब तो इतना समझ गया होगा, x माइनस 6 गुणे में 2 प्लस x माइनस 0 गुणे में 5 प्लस x माइनस 6 गुणे में 4 बराबर 0। इसके बाद नहीं करा, खुद कर, x सॉल्व करके निकाल सकते हो। नेक्स्ट अगला सवाल 2022 में। बोले सर ये a है तो ये भी a हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, यहां फंस गए तो ये x है तो ये भी x, ये भी x, ये भी x, ये भी x। उन्होंने बोला कैपेसिटेंस बता दो a और b के बीच में, यहां a यहां b और यहां पर x। आइए शुरू करते हैं। सर ये a और x के बीच में 8, सर ये a और x के बीच में एक और 8, सर ये a और x के बीच में एक और 8। ओहो इतनी ठंडी है ये। सर ये x और x के बीच में, भाई ये तो ये भस्म हो गए, ये खराब हो गए, खराब।
सर ये क्यों खराब हो गए? क्योंकि ये भी एक्स है, ये भी एक्स है। एक्स और एक्स के बीच में दो कैपेसिटर लगा रखे हैं, इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है सर। और एक आखिरी में एक्स और बी के बीच में, आई थिंक अब आप आसानी से कर सकते हो। सर देखो ये कितना, ये भी 8 है सर, 8 8 8 पैरेलल में 8 या 24 और 8 के साथ सीरीज में। आंसर मल्टीप्लाई बटे सम इज द सी इक्विवेलेंट, बराबर।